1967 में एक नई एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। आर्टिकल 370 में जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट लिखा था, उसका इंटरप्रिटेशन बदल दिया गया। अब इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माना गया। और क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट्स रूल था, लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स ऑलरेडी पार्लियामेंट के पास थीं। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक 70 साल से बंद था, उसकी चाबी पार्लियामेंट के पास आ चुकी थी। 5 अगस्त 2019 सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा का सेशन चल रहा था। होम मिनिस्टर अमित शाह एक फाइल के साथ खड़े हुए। उस फाइल में जम्मू और कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था। और फिर रेजोल्यूशन पेश हुआ, आर्टिकल 370 को समाप्त करने का प्रस्ताव। साथ ही आर्टिकल 350A को रिमूव करने का नोटिफिकेशन और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल टेबल हुआ। बिल के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को लेजिस्लेचर के साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाना था और लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना था। राज्यसभा में वोटिंग हुई 125 MP सपोर्ट में। अगले दिन लोकसभा में भी रेजोल्यूशन पास हो गया। 351 MP सपोर्ट में लोकसभा ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया। और उस मोमेंट के साथ ही भारत की पार्लियामेंट ने एक ऐसा फैसला ले लिया था जो 70 साल से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों अप्रूवल्स के बाद आर्टिकल 370 का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इफेक्टिवली खत्म हो चुका था। देश के अधिकतर लोगों को अभी भी पता नहीं था कि भारत की पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा चैप्टर अभी अभी खत्म हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ बदल गया। आर्टिकल 370 के लगभग सभी प्रोविजंस टर्मिनेट कर दिए गए। आर्टिकल 35A रिमूव हो गया और पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह जम्मू और कश्मीर में लागू हो गया। स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। सालों तक कहा जाता रहा, आर्टिकल 370 कभी नहीं हटेगा। लेकिन जब सालों की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विल एक साथ आए तो इतिहास बदल गया। 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। एक ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति और कश्मीर के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया।